बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स को जो एस्पायरेंट्स हैं एक ऑफ़र दी गई थी कि जो कुछ भी वो सवाल करना चाह रहे हैं पर्टेनिंग टू CSS वो मुझसे कर सकें। और कुछ 12-13 सवाल ऐसे हैं जो कि मेरी टीम ने निकाल के मुझे भेजें और मैं उनके जवाब दे देता हूँ। कोई मिस हो जाए तो दोबारा फिर वो बता दे, उसको मज़ीद हम क्लेरिफाई कर देंगे इंशाल्लाह। साइमा बलोच हैं, ये कहती हैं कि इज़ इट ट्रू दैट ओनली दोज गेट क्वालिफाइड एंड एलोकेटेड इन CSS जिनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छा है? ऐसा नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रोल प्ले नहीं करता CSS या PMS में कामयाबी के हवाले से। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मिडिल क्लास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इवन टाट के स्कूलों के पढ़े हुए लोग ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, सिविल सर्वेंट्स बनते हैं। जो चीज़ रोल प्ले करती है वो ये है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। उर्दू मीडियम स्कूलों से पढ़े हुए बच्चों की बैकग्राउंड बाज़ औक़ात बहुत अच्छी होती है और इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए बच्चों की नहीं होती। मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम के पढ़े हैं और वो CSS कर जाते हैं, जबकि जो इंग्लिश मीडियम के पढ़े हैं वो रह जाते हैं। सो तालीमी इदारा जो है इसका यूँ समझ लें कि मेजर रोल नहीं है, आपके तालीमी बैकग्राउंड का है। अब ये एक अलहदा बात है कि जो बच्चे अच्छे तालीमी इदारों के होते हैं उनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, नॉर्मली अच्छा होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि बेसिकली इट इज़ द बैकग्राउंड दैट प्लेज द पिवटल रोल। अगर उनकी बच्चा उर्दू मीडियम से भी है लेकिन उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, वो लायक है, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो वो कर सकता है CSS। कायनात शाह कहती हैं कि KPK के स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे तैयार की जाए जो कि PMS के लिए हो रही है। मैंने उसके PMS का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको मॉडल नहीं देखा कि किस तरीके से वो लिया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर स्क्रीनिंग टेस्ट मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। उसमें कुछ पोर्शन इंग्लिश का, कुछ जनरल नॉलेज का और इस तरह की कुछ दूसरी चीज़ों का होता है। और ऐसी चीज़ों की प्रिपरेशन हमेशा स्टार्ट होती है कि आप उनका 3-4 साल के जो पास्ट पेपर्स का ट्रेंड है उसको देखें और उसके बाद में फिर इंग्लिश के हवाले से आप रेनन मार्टिन की ग्रामर ले लें, प्रोफेसर आफ्ताब की ग्रामर ले लें, ये बहुत काफ़ी हैं। और बाकी जो आपका जनरल नॉलेज है उसके लिए जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स, कारवान, इनकी बेशुमार किताबें जो हैं वो पाई जाती हैं। अम्माद जावेद कहते हैं कि मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है ज़ीरो से, कैसे स्टार्ट करूं? हर प्रेपरेशन ज़ीरो से स्टार्ट होती है। बेस्ट वे प्रेपरेशन के लिए ये होता है कि आप ज्वाइन कर लें किसी क्लास को, किसी अच्छे मेंटोर को, किसी टीचर को। मैं एकेडमीज़ की बात नहीं करता, अच्छे टीचर की बात करता हूँ। एकेडमीज़ भी कई बहुत अच्छी हैं जो सिंसियरली बच्चों को काम करा रही होती हैं, पढ़ा रही होती हैं, लेकिन इस तरह की एकेडमी जो कहती है 2 महीने में, 3 महीने में मुकम्मल CSS तैयार हो जाता है, इनसे अवॉइड करें क्योंकि ऐसा रेयरली पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। अगर किसी की पहले से तैयारी अच्छी है तो उसको आइडिया ज़रूर मिल जाता है कि इसमें क्या क्या कुछ किया जाता है, सिर्फ इस हद तक ये कारआमद है। इसरारुल्लाह कहते हैं कि नोट्स बनाने की बेस्ट अप्रोच क्या है अगर आपने इंटरनेट यूज़ करना है तो? देखिए, नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप टॉपिक कौन सा है जो कि आप कवर कर रहे हैं, पॉइंट 1। दूसरी बात यह कि बजाय लिखने के आप कट कॉपी पेस्ट की तरफ जाएं। लैपटॉप के बीच में या मोबाइल के बीच में ही नोट्स बनाएं तो ज़्यादा मुफीद होगा। आप लिखेंगे चीज़ों को, फिर उनको अमेंड करना प्रॉब्लम्स हो जाता है, बहुत गंद बढ़ जाता है। मैं 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ। इब्तिदा में जो मैंने अपने लेक्चर्स तैयार किया करता था वो मैं करता था कॉपीज़ पर, ख़ुद नोट्स बनाता था हाथ से, वो बड़ा गंद पड़ गया। बाद में चीज़ें आपने हर साल रिवाइज़ करनी है। फिर मैंने उसको कंप्यूटर पे ले गया तो कंप्यूटर बड़ी एक अच्छी फैसिलिटी देता है, आप चीज़ें साथ साथ अमेंड करते जाते हैं, पुरानी चीज़ों को डिलीट करते जाते हैं, अपडेट करना आसान है, टाइम सेविंग भी है। तो मेरा मशवरा ये है कि नोट्स आपने लेने हैं, बनाने हैं तो लैपटॉप में बनाएं, उसको यूज़ करें। निमरा कमल कहती हैं पोल साइंस प्रिपरेशन स्टार्ट करने की कोई टिप? पोल साइंस निमरा मैं तैयार नहीं करता। मेरी एकेडमी में CSS.com में, जिससे मैं मुंसलिक हूँ, पढ़ाई जाती है। हमदान साहब हैं 32nd कॉमन से, रेलवे ग्रुप से, वो पढ़ाते हैं। उनसे हम रिक्वेस्ट कर लेंगे किसी दिन कि वो CSS.com के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर गाइडलाइन दे दें। वैसे पोल साइंस बड़ी तमाम ऑप्शनली बड़े CSS.com पे बड़े सस्ते रेट्स पे अवेलेबल है अगर कोई करना चाहे तो। हारिस कहते हैं कि कवर को
Sir, from which dimension should I start covering a topic? For example, while covering Kashmir issue, where should I start? ये पूछना बेसिकली हारिस ये चाह रहे हैं कि एक टॉपिक के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको कवर किया जाना चाहिए। देखिए, आपने हमेशा हिस्ट्री से स्टार्ट करना होता है, प्रेजेंट सिचुएशन को कवर करना होता है और फ्यूचर की जो डायमेंशंस हैं उन तक आपने पहुंचना होता है। किसी भी टॉपिक के हवाले से अगर आप बात करें तो इकोनॉमी है, डेमोक्रेसी है, ये इसी तरीके से ही चलती है। डिफ़ाइन करें चीज़ों को, उसकी डेफिनेशंस देखें, जो उसकी लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करें, जो इरिटेंट्स हैं उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है वो इरिटेंट्स क्या हैं, कैसे सॉल्व हो सकती हैं, कौन कौन सी अटैम्प्ट्स पहले ली गई हैं। पेपर ज़रूर देखें पास, अपने आप से ये ज़रूर पूछें कि इस पे कौन कौन सा सवाल जो है मुस्तकबिल में आ सकता है। अगर आप पेपर बना रहे हो तो आप कौन कौन सा इसके ऊपर सवाल बनाएंगे इस टॉपिक पर, आपका दिल आपको खुद बताएगा कि आपको क्या क्या कवर करना है। डी स्टार कहते हैं, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के हवाले से मुझे गाइड करें। क्या तमाम सब्जेक्ट्स में सेम पैटर्न होता है आउटलाइन बनाने का? ऐसे कि आउटलाइन जो कि आधे घंटे में बनानी होती है तो ये डिटेल में होती है। बाकी सब्जेक्ट्स के बीच में एक्सेप्ट एवरीडे साइंस जो आउटलाइन बनानी है वो 2 मिनट के अंदर बनानी है, तो 5-7 पॉइंट से कभी भी ज़्यादा नहीं हुआ करती। और पेपर को अटेम्प्ट करने की टेक्निक, प्रेजेंटेशन अच्छी रखें, समझने की कोशिश करें कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, जो पूछा है उसका जवाब दें, जो याद करके गए हैं वो आपने छापा मार के लिख के नहीं आना। अपने पेपर को दूसरों से मुमताज़ करने की ज़रूर कोशिश करें। कोई काम ऐसा करें कि एग्जामिनर की जो निगाहें हैं वो आपके पेपर के ऊपर चिपक जाएं। मसलन मैं तो बहुत सारी डायग्राम्स ही बना दूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जर्नलिज्म में मैं दे रहा था पेपर, उन्होंने सवाल पूछा कि जी मीडिया के प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। 2009 में देखने भी सवाल होगा पड़ा हो पास पेपर्स में। तो मैंने 2 कार्टून्स बनाए, एक के ऊपर स्माइलिंग सा फेस बनाया एक शक्ल का, दूसरे का ज़रा स्कार्स बनाए, मार्क्स बनाए, पैडी शक्ल बनाई और उस पर बाकायदा लिखा मीडिया, जो स्माइलिंग था उस पर लिखा मीडिया समटाइम्स गुड और दूसरे पे लिखा मीडिया समटाइम्स बैड। तो मुझे 2 मिनट तो लग गए ये बनाने में, लेकिन टीचर जो है वो अट्रैक्ट ज़रूर हुआ होगा। आई गॉट 71, ज़रूर वो अट्रैक्ट हुआ होगा उसमें। एक पेपर को मैंने बाकी बच्चों से मुमताज़ और नुमाया कर दिया। इस तरह करने की ज़रूर जो है वो अडॉप्ट किया करें। फिर ये पूछ रहे हैं कि पीएमएस तैयार करने के लिए बेस्ट मेथडोलॉजी क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी हमेशा यही होती है कि साथ ले लें, मेंटोर के साथ चलें, उस्ताद के साथ चलें। आपको रोटी कोई सादा सा काम है रोटी पकाना, ये कोई सिखाने वाला नहीं होगा तो आपसे रोटी नहीं पकती, मतलब ये काम मुश्किल हो जाता है। कोई एड्रेस ढूंढना हो लाहौर में, गूगल ना हो, दोस्त बताने वाला ना हो, वो मुश्किल हो जाता है। तो सीएसएस पीएमएस तो बड़ा काम है ना। कोशिश करें रहनुमाई लें, और रहनुमाई टिप्स नहीं होती, ये बाकायदा अच्छे टीचर की क्लासें ज्वाइन करने के थ्रू आप ये अपना मंजिल हासिल कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों को फाइनेंशियल इशू है, वैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें फाइनेंशियल इशू है, पैसे नहीं होते कि अच्छे टीचर को ज्वाइन करें, क्या करें? लेकिन आप खुद भी तो जोर लगा रहे हैं ना सीएसएस के लिए, 8-10 घंटे लगा रहे हैं। वही 2 घंटे अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाने पे लगा दें, उनसे आपको इतनी आमदनी ज़रूर हो जाएगी कि आप अच्छी क्लासें कोई ज्वाइन कर लें, फिर आपको 10 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आपके हिस्से का बहुत सारा काम आपको वो अच्छे मेंटोर्स करके दे रहे होंगे। इस मॉडल को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। कायनात शाह कहती हैं कि जी औरत मार्च के ऊपर ज़रा डिटेल में रोशनी डालें। मेरी एक पूरी वीडियो है औरत मार्च पर कायनात, जो मैंने बनाई है, ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। नहीं है तो मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़रूर बनाऊंगा औरत मार्च पर। राइटिंग स्किल्स, यासर खान कहते हैं राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें? प्रैक्टिस इज़ दी ओनली वे। यासर, आपको पता होना चाहिए आपकी राइटिंग में ख़राबियाँ कहाँ कहाँ आती हैं। 5-7 चीज़ें हैं, मेरी वैसे तो वीडियो एक पूरी पड़ी हुई है प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, उसको देख लीजिए, टाइप कीजिएगा, मिल जाएगी आपको। अदरवाइज़ 5-7 चीज़ें हैं, आप ये देखें कि आपके जो वर्ड्स हैं इनमें प्रॉपर स्पेसिंग है कि नहीं है। फिर वर्ड्स का टिल्ट क्या एक जैसा है, मतलब या लफ्ज़ लेफ़्ट टिल्टेड होते हैं या सीधे होते हैं या राइट टिल्टेड होते हैं। जब आप इनको मिक्सअप कर देते हैं तो वो लिखाई गंदी हो जाती है। आप देखें कि आपका जो टिल्ट है तमाम लफ्ज़ों का एक जैसा है। फिर दोनों साइडों पे हाशियाज़ हों, लाइन में स्पेसिंग एक जैसी हो, ब्राइट इंक में लिखने की कोशिश करें। फिर एक सेंटेंस है, इसकी बार बार प्रैक्टिस किया करें। ए क्विक ब्राउन डॉग
जंप्स ओवर ए लेजी वाइट फॉक्स, इसमें तमाम अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं जो अंग्रेज़ी के, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। नवीद खान कहते हैं कि FPSC रिकमेंड्स 15 बुक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, प्रिपेयरिंग ए टॉपिक बाय कंसल्टेंट, 15 बुक इज़ डिफ़िकल्ट है, क्या करें इनके लिए? भाई इन 15 बुक्स को आपने बिल्कुल देखना भी नहीं है भाई, इनका आपने कुछ नहीं करना। जो टॉपिक्स गिवन हैं आपने उन टॉपिक्स को तैयार करना है। इस पर बाकायदा इंटरनेट पे जाएं, रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाएंगे, रिसर्च हुई हुई मिल जाएगी, नोट्स बने हुए मिल जाते हैं, टीचर्स के लेक्चर्स लें और उसके थ्रू आप तैयार कीजिए। इन 15 बुक्स को बस आपने नाम देख लिया तो बहुत काफ़ी है, इससे ज़्यादा बाहर आपने नहीं जाना। कैसर नदीम कहते हैं कि मैंने BA किया है, क्या मैं CSS में पीयर हो सकते हैं? ज़रूर हो सकते हैं जी। बहुत सारे ग्रेजुएट्स मेरे दोस्त हैं जो कि जिन्होंने CSS किया और उनमें से एक दो तो अभी डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। अस्मा रियाज कहती हैं हाउ टू सेल्फ एवेलुएट एंड सेकेंडली हाउ टू प्रिपेयर ग्रामर। ग्रामर उस्ताद पकड़ें, वरना रन एंड मार्टन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी है। सेल्फ एवेल्यूएशन कैसे की जा सकती है? सेल्फ एवेल्यूएशन बड़ी अहम चीज़ है, होनी चाहिए। आप सबके दिमागों में एक टीचर होना चाहिए जो आपको खुद से थप्पड़ मारे और बताए कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन वो टीचर आता कब है? वो तब आता है जब आपने चीज़ों को दुरुस्त तरीके से सीखा हो। मतलब मैं अपने बच्चों को जब पढ़ा रहा होता हूँ, उनको आउटलाइंस में इतनी ज़्यादा बनवाता हूँ कि उनको दुरुस्त आउटलाइन की शक्ल पता चल जाती है। वो कोई भी उनसे पूछे वो खुद बता देते हैं कि सही है या गलत है, क्योंकि उन्होंने दुरुस्त चीज़ को देखा ही इतनी दफ़ा होता है। तो अगर आप चीज़ को सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप सेल्फ एवेल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने चीज़ सीखी हुई नहीं है तो आपके दिमाग के अंदर कभी भी कोई टीचर आके नहीं बैठेगा, एवेल्यूएटर आके नहीं बैठेगा। तो सेल्फ एवेल्यूएशन के लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको चीज़ का दुरुस्त का पता हो। मिसाल देता हूँ, रोटी गोल, आपने अगर गोल रोटी देखी हुई है तो आप रोटी बना रही हैं तो आप खुद एवेल्यूएट कर सकती हैं कि आपने जो रोटी बनाई है गोल बनाई है कि नहीं बनाई। बाहर से एवेल्यूएटर की ज़रूरत तो नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि गोल रोटी कैसी होती है। तो सेल्फ एवेल्यूएशन ऑटोमेटिकली तब आती है जब आपने दुरुस्त चीज़ बनी हुई देखी हो। नैन सादिया रियाज कहती हैं केमिस्ट्री को ऑप्शनल में ले लेना चाहिए कि नहीं? अगर आपकी उस पर कमांड और ग्रिप है तो ले लें। मैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इस चीज़ का कायल हूँ कि जिन सब्जेक्ट्स को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, गो फॉर देम। इस चीज़ पे ना जाएं कि उनका स्कोरिंग ट्रेंड लो है। अगर मुश्किल पेपर आ गया, आपकी बैकग्राउंड नॉलेज है उन पे, तो आप उसको डील कर जाएंगे, अच्छे तरीके से आप उस पर काम कर सकेंगे। एक सब्जेक्ट जिसको आपने पढ़ा ही नहीं है उस पर अगर आपने 10 घंटे लगाने हैं तो वही 10 घंटे आप उस सब्जेक्ट पे लगा दें जिसको पढ़ा हुआ है, आप उस पर कुंदन बन जाएंगे डेफिनेटली। तो ये क्वेश्चंस थे जो मुझे मेरी टीम ने भेजे हैं। मालूम नहीं, मैंने सारों के जवाब जो मेरे पास आए थे मैंने सबके जवाब दे दिए। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो ज़रूर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ इस चैनल के थ्रू बच्चों को रिस्पॉन्ड करने की, लेकिन ज़ाहिर है मसरूफियात ऐसी हैं, आपको पता है मैं क्लासेस भी लेता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, फिर ऑफिशियल मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियों का मामला फरमाए। मेरी दुआ है कि मेरे जो कंट्रीब्यूशन मैं करने की कोशिश करता हूँ अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों की ज़िंदगी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।